4 घंटे नहीं, सिर्फ 30 मिनट में भारत ने पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया। राहुल गांधी ने असेंबली में खड़े होकर मोदी की बैंड बजा दी। आप में हिम्मत ही नहीं कि आप पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। भारत में हंगामा। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि आप झूठ बोल रहे हैं। 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोलो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पूरा भाषण बस एक भाव पर केंद्रित था। इस देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है, डरपोक है और अपनी छवि को चमकाने के लिए भारत की सेनाओं का भी इस्तेमाल करने से बाज नहीं आया। Now why was the Pakistani government told at 1:35 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे और हम एस्केलेशन नहीं चाहते। मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मानेंगे। That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा। Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. राहुल गांधी रौद्र रूप में और उनके निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो किसी दबाव, प्रभाव या बहाव में नहीं थे। वो सीधी बात कर रहे थे, चुभने वाली। आपने शुरू किया और शुरुआत में आपने उनको कह दिया कि भैया हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है और ना हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे। और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करो और नतीजा सारों को मालूम है। आप जवाब नहीं देना चाहते हो मगर नतीजा सारों को मालूम है। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तो परखच्चे उड़ाकर रख दिए। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि आपने जंग शुरू होते ही पाकिस्तान के सामने यह खोल कर रख दिया कि हम ये नहीं चाहते। And Rajnath Singh ji said that Operation Sindhur began at 1:05 और उसके बाद उन्होंने कहा, he said Operation Sindhur lasted 22 minutes and then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. लोकसभा का कैमरा इस पर राजनाथ सिंह पर जाता है और फिर हट जाता है। रक्षा मंत्री के चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा है। सवाल एकदम सरल था, आपने पाकिस्तान को फोन करके क्यों कहा कि हम आपके सैन्य ठिकानों को छुएंगे तक नहीं? आपने सेना के हाथ क्यों बांधे? इन्होंने बोला पब्लिकली हाउस में कि भैया हम आपके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को हम नहीं अटैक करेंगे और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो। क्या होगा? हवाई जहाज गिरेंगे। राहुल ने इसे और भी कायदे से एक्सप्लेन किया, एकदम आम बोलचाल की भाषा में, कि मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर असल में किया क्या है। एक आदमी जाके दूसरे को घूसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी की बात निशाने पर लग रही है। उसकी चुभन सदन के अंदर सत्ता पक्ष की तरफ के चेहरों पर महसूस की जा सकती थी। टोका टाकी होने लगती है, उन्हें बताया जाने लगता है कि आपके पास समय कम है। इसका जो जवाब राहुल गांधी देते हैं वो बहुत ही मजेदार है। सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, अभी तो मैं सेट हो रहा हूं। राहुल ने बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि चमकाने के लिए सेना का इस्तेमाल किया, सिर्फ इस्तेमाल। उसे युद्ध में झोंककर उसके हाथ बांध दिए क्योंकि मोदी के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का घोर अभाव था। वो चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान को कोई कड़ा संदेश मिले, संघर्ष किसी निर्णायक अंजाम तक पहुंचे। सर टाइगर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है। टाइगर को आप बांध नहीं सकते हो। अगर आपने टाइगर से सच्चा काम लेना है, पूरा काम लेना है, तो आपको टाइगर को पूरी छूट देनी पड़ती है। सर दो शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए।
और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के मामले में मोदी इंदिरा गांधी के धूल बराबर भी नहीं। आप क्या बात करते हैं? 7th फ्लीट आ रही थी, हिंदुस्तान की ओर आ रही थी, और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग with its aircraft carriers, hundreds of aircraft. Political will, the Prime Minister of India says we don't care. Come, but हमारा जो काम है हम उसे पूरा करें। राहुल ने मोदी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर आपके पास हिम्मत है तो आज ही शाम को बोल दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, युद्ध उसके कहने पर नहीं रोका, हमारे कहने पर रुका है। बोलकर दिखा दे नरेंद्र। सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। राहुल ने डंके की चोट पर कहा कि देश ऐसे कायर प्रधानमंत्री को और नहीं झेल सकता, तो सेना का इस्तेमाल करता है और अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। We cannot afford a prime minister who does not have the guts to say from here that Donald Trump is a liar. He didn't stop India from fighting. He's lying about the planes. Okay. We need a prime minister who completely frees the army, frees the air force, frees the navy and says go, खत्म करो काम को। राहुल यही नहीं रुकते, बोल देते हैं कि मोदी भारत के लिए खतरनाक हो गए हैं। डेंजरस शब्द का इस्तेमाल किया है। उनके लिए अपनी छवि से ऊपर कुछ है ही नहीं, न देश, न सेना, न संसद, न देश की इज्जत। उन्होंने सबको दांव पर लगा दिया। It is dangerous in this time for the prime minister to use the force. नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा खबर। अगर आप हर रोज़ ताज़ा खबर से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके। आपके प्यार और मोहब्बत का शुक्रिया।